उनके पे जो धारा लगाए गए हैं उसमें कितने देर तक उनको जेल हो सकती है? अब भैया उन धाराओं में अलग अलग है, 153 है, 153 भी है, तमाम 5-7 धाराएं लगी हैं, तो सब में अलग अलग व्यवस्था है। अब तो पहले वो तफ्तीश होगी, जांच हो रही है। अब कौन धारा उसमें हो सकता है कि जांच के बाद कुछ धाराएं उसमें से गायब हो जाएं, तो पहले कैसे बता देंगे कि इस धारा में सजा होगी? हाँ, धाराओं के अनुसार किताबों में ये व्यवस्था दी गई है कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 99। बीते हुए कुछ दिन से एक ही नाम सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसका नाम है मनीष कश्यप की मैं बात कर रहा हूं, जो कि गए थे यहाँ से एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, उसी को बनाने के लिए तमिलनाडु गए थे। उसी के दौरान फेक वीडियो बताया गया बिहार सरकार द्वारा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी के बारे में इनसे वकील साहब हैं हमारे साथ, इनके बारे में जानेंगे उसके बारे में। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामजी एडवोकेट है, गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। जी कह रहा हूँ जो तमिलनाडु में फेक वीडियो बनाने का उनके ऊपर आरोप लगा है मनीष कश्यप के, ये कितना सही है कितना गलत है? अब ऐसा है कि वास्तविकता की जानकारी जिसको होगी, जो तमिलनाडु और बिहार पहुँचे होंगे, उनको वो सच्चाई के साथ बताएंगे कि वास्तव में वहाँ इस तरह का अपराध हुआ है, हिंदू भाषियों का कत्लेआम किया गया है या र्यूमर फैलाया गया है। अगर तमिलनाडु की घटना को लेकर के बिहार में मनीष कश्यप द्वारा अगर ये र्यूमर के तौर पर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूबर पर या कहीं प्रिंट मीडिया पर चलाया गया है, तो वास्तविकता से बढ़ा के चलाया गया है, तो ये गलत चलाया गया है, नहीं चलना चाहिए। फेक वीडियो बनाने से कितना बड़ा अपराध होता है? फेक वीडियो बना दिया तो कितना बड़ा अपराध है? फेक एक तरह से वो समाज में वो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ना। फेक वीडियो जो है अनाप का शनाप गलत तथ्य को उजागर करके उसको समाप्त कर दे, अपने को बरी रखना चाहे तो पकड़े जाने पर उसको सजा मिलनी चाहिए ना। फेक न्यूज़ चला के फेक वीडियो चला करके अपने यहाँ से समाप्त कर लेना, तो समाज में एक तरह से अशांति पैदा करने वाला कार्यक्रम हो गया ना। तो ऐसे परिवार आप और हम सब लोग यही काम करते चले जाएंगे तो अराजकता फैल जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार माने कुछ नहीं रहेगी। चुनी हुई सरकार का दायित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ऐसा सब लोग करना शुरू करें। इसलिए हमारे देश में संविधान बहुत मजबूत है, कानून बहुत मजबूत है, सब हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी के मान सम्मान और सारी व्यवस्था के खिलाफ ही बोल दीजिए। ऐसा अधिकार नहीं मिला है उनको। उनका जो कि नोटिस निकलते ही तुरंत गिरफ्तारी की, उसके बाद उनकी घर की कुर्की की जाती है, कहाँ तक सही है? अब कुर्की का भी एक व्यवस्था होती है। हाँ। अगर किसी जितना हमको जानकारी उतना बता रहे हैं कानून के तहत, अगर किसी के ऊपर कोई अपराध फ्रेम हो गया, कोई FIR दर्ज हो गया, तो उसके अनुसार उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उसके अनुसार अपने को उपस्थित करना चाहिए। नहीं पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो न्यायालय के शरण में उनको जाना चाहिए, एडवांस जमानत लेना चाहिए। अब वो जब छिप जाएंगे तो क्राइम करने के कुछ समय के बाद जैसा क्राइम है उसके अनुसार हमारे देश का कानून जो है हार्ड फास्ट कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई करने का मतलब कि फर्स्ट उनकी गिरफ्तारी चाहिए, सच्चाई को जानने के लिए। जो अपराध जिसके ऊपर अपराध फ्रेम है वो सही अपराध किया है नहीं किया, वो पकड़ा नहीं जाएगा तो कैसे मालूम होगा? उसकी घटना स्थल से लगा सारा चीज़, उसका नक्शा बनेगा, सारी चीज़ की जानकारी करने के बाद ही कोर्ट में पहुंचता है। अब एक कोई क्राइम किए हों या न किए हों, इनके ऊपर फ्रेम हो गया, ये जाके कहीं छुप जाएंगे तो कानून जो है इनका इंतज़ार नहीं करेगी कि कहीं ये भूमिगत हो गए न मिलें, तो कानून वहाँ जो है बिल्कुल सो नहीं जाएगा। कानून जो है अपना काम करेगा। सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को जनता में उजागर करने के लिए कानून अपना काम करेगा। वही कानून अपना काम किया है। जब ये गायब हो जाएंगे तो 82-83 के तहत जो है अटैचमेंट वगैरह ये सब कुर्की उड़की की कार्रवाई होती है, उत्पीड़न इसी को कहा जाता है, ताकि वो मजबूर हो के आदमी सामने आ जाए। उनका अकाउंट सीज भी हो गया है, वो तो आर्थिक क्षति पहुंचाना पहला काम होना चाहिए। साबित नहीं हुआ उसके पहले ही उनका नहीं किया गया। 45 लाख उसमें पाया गया था, वो उसको भी बोला जा रहा है कि काला धन है बिहार पुलिस द्वारा। अब कुल मिला जुला के जब एक अपराध उनके ऊपर फ्रेम हो गया, आर्थिक संकट नहीं रहेगा तो दूसरा अपराध दूसरे तरफ कर सकते हैं। तो अर्थ के अभाव में जहाँ हैं वहीं सीमित हो जाएंगे, इसलिए उनके खाते को सीज कर दिया गया। खाते को सीज करना कोई बहुत गलत काम नहीं है।
अगर छूट के आएंगे तो वो अपना पैसा ले सकते हाँ, हैं। खुद छूट के आएंगे तो उनका खाता जो है, जैसी परिस्थिति आएगी, कार्रवाई होगी, होल्ड फ्री हो जाए, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। उनका पैसा सरकार थोड़ी लेने जा रही है। उनके पे जो धारा लगाए गए हैं उसमें कितने देर तक उनको जेल हो सकती है? अब भैया उन धाराओं में अलग अलग है, 153 है, 153 भी है, तमाम 5-7 धाराएं लगी हैं, तो सब में अलग अलग व्यवस्था है। अब तो पहले वो तफ्तीश होगी, जांच हो रही है। अब कौन धारा उसमें हो सकता है कि जांच के बाद कुछ धाराएं उसमें से गायब हो जाएं, तो पहले कैसे बता देंगे कि इस धारा में सजा होगी? हाँ, धाराओं के अनुसार किताबों में ये व्यवस्था दी गई है कि ये धारा फ्रेम होगी, अगर जुर्म सिद्ध हो जाएगा तो इतने साल की सजा मिलेगी। तो अभी तो ट्रायल कोर्ट के बाद ये सब संभावनाओं पर विचार करिए। हाँ, पहले ही उनके सजा के बारे में मत सोचिए, उनको निकालने के लिए प्रयास करिए, अगर वो सही हैं तो। तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पे आई हुई है उनको कस्टडी में लेने के लिए, कस्टडी में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारा र्यूमर, सारी व्यवस्था, सारी अशांति जो है दो राज्यों में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का चर्चा का जो विषय बना है, वो केंद्र बिंदु जो है तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की घटना कितनी बड़ी हो गई कि बिहार में आई। अब बिहार से यूपी लेते हुए, उत्तराखंड से लेते हुए जितने राज्य है, सब में चर्चा का विषय बन गया। और हमारे हिंदुस्तान में चर्चा के विषय के साथ साथ जो है ये विदेशों में शुरू हो गया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो अब जो वो कितना तेज आदमी रहा होगा, अब सही काम किया है या गलत काम किया है, ये तो जांच का विषय, जांच के बाद मालूम होगा। लेकिन घटना तो वास्तव में तमिलनाडु की है। अब सही है या गलत है, जो जानता होगा वही जानेगा। मैं बता दूं कि बाकी मीडिया जो भी है वो भी फेक वीडियो चलाई, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया गया बिहार पुलिस द्वारा, और मनीष कश्यप जी पे एक्शन ले लिया गया। इसके बाद ऐसा है कि पहले बड़ी मछली का शिकार होता है, बाद में छोटी पकड़ी जाती है। तो अब बड़ा जो है हाईलाइट में आ गया, वो पकड़ लिया गया है। जांच इसीलिए होती है कि कोई घटना घट गई है तो रामुए दोषी है कि सामू और रहीमो वही में रहना है। तो पहले रामू के बारे में जांच चलती है, रामुआ के अंश से राम रहीम जितना जन हो सब धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। हाँ, इसीलिए जांच होती है ना। घटना की सच्चाई को जानने के लिए ही जांच होती है, वही पुलिस कर रही है, चाहे तमिलनाडु पुलिस करे या बिहार पुलिस करे या यूपी पुलिस करे। आज मनीष कश्यप के समर्थन बिहार को बंद किए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये तो कुल ये तो नेतागिरी एक तरह से, ये तो पॉपुलरिटी लेने के लिए है। नहीं, एक जिसके ऊपर कोई क्राइम, कोई अपराध फ्रेम किया जाता है, अब वो नेता परेता की तरह से धरना प्रदर्शन करे, सरकारी संपत्ति को क्षति कराए, तो ये उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सर, इनसे बात हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।